हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। मैं लगातार दोस्तों अपने चैनल पर स्पीकिंग का स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको इस चैनल पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है ऑल आई नो इज दैट। इसका मतलब क्या होता है? मैं बस इतना जानता हूँ कि। ठीक है, अगर इसको हमको सेंटेंस में यूज करना रहेगा तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि ऑल आई नो इज दैट, उसके बाद क्या लगाना है? सेंटेंस लगाना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे दिया है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि। उसके आगे देखो दूसरा सेंटेंस दिया है, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से हमको स्पोकन में बोलना पड़ जाए तो पहले आप क्या करो, मैं बस इतना जानता हूँ कि इसकी अंग्रेजी लिखो, क्या हो जाएगा? ऑल आई नो इज दैट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो फ्रॉम हेयर। तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। शुड यहाँ पे देखो गलत लिखा गया है, शुड की स्पेलिंग हो जाएगा यस ओ यू एल डी होता है। ठीक है, ये शुड हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना बेहतर होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो ऑल आई नो इज दैट, ऑल आई नो इज दैट यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करने जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? ऑल आई नो इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, वह बस इतना जानती है कि तुम एक इंजीनियर हो, उसे पता ही नहीं है कि तुम एक डॉक्टर भी हो। तो इसको कैसे बोलेंगे? ऑल सी नोज, सिंगुलर आए तो नोज कर देंगे, नोज इज दैट यू आर एन इंजीनियर, सी इवन डजेंट नो दैट यू आर अ डॉक्टर टू। ठीक है, तो यह हमारा हो गया स्ट्रक्चर समाप्त होता है। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों है, अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एज यूजुअल, इसका मतलब क्या होता है? हमेशा की तरह। एज यूजुअल माने क्या होता है? हमेशा की तरह। पहले आप लगाइए एज यूजुअल, फिर उसके बाद कोई न कोई एक सेंटेंस बोलिए। जैसे आप हमेशा की तरह बेईमान हो, तो क्या हो जाएगा इसका जी? एज यूजुअल यू आर डिसऑनेस्ट, एज यूजुअल यू आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, आगे बोलना है, मैं हमेशा की तरह आपको प्यार करता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? एज यूजुअल आई लव यू, एज यूजुअल आई लव यू हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम हमेशा की तरह राजी हो, एज यूजुअल यू एग्री, एज यूजुअल यू एग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आप हमेशा की तरह अपने बारे में सोचते हो, एज यूजुअल यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आगे देखो, वहाँ फिर दिया को वह हमेशा की तरह तरह जीन्स पहनी हुई थी। तो क्या हो जाएगा? एज यूजुअल सी वाज वेयरिंग जीन्स। आगे देखो अगला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वह है इवन। बोलिए, इवन के बाद एक सेंटेंस बोलिए। इसका मतलब होता है यहाँ तक कि या इसी बात को। जैसे बोलना है यहाँ तक कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो आप कैसे कहोगे? पहले आप बोलिए इवन आई कैन डू इट सो, आई कैन डू इट सो मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर इसे बोलना है इस रूम में हमेशा ठंड लगती है यहाँ तक कि
गर्मी में भी। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो इट ऑलवेज फील्स कोल्ड इन दिस रूम। इस कमरे में हमेशा ठंड लगती है, यहाँ तक कि इवन इन समर, यहाँ तक कि गर्मी में भी लगती है। ठीक है, देखो, मैं इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, मैं इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं, इवन दीज पॉइंट्स, इवन दीज पॉइंट्स हो जाएगा। फिर इसे बोलना है यहाँ तक कि, देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ तक कि कुत्ता भी खाने से मना कर दिया था। तो क्या हो जाए? इवन द डॉग रिफ्यूज्ड टू ईट इट। फिर से बोलना है दोस्तों, अरुण का चेहरा थोड़ा चमका हुआ था, तब भी उसने हंसने के लिए मैनेज किया था। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? अरुण's फेस ब्राइटेंड अ लिटिल इवन देन ही मैनेज टू स्माइल। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या हमारा है, देखो, इवन नाउ माने अभी भी, अभी भी, अभी भी या अभी भी कह सकते हैं। जैसे अभी भी कई वर्षों के बाद वह अपना नाम बगैर चिल्लाए हुए जिक्र नहीं कर सकती है। तो कैसे बोलेंगे इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इवन नाउ, अभी भी, आफ्टर मैनी ईयर्स शी कैन नॉट मेंशन हर नेम विदाउट क्राइंग। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखो जो दूसरा है, उस पर एक ही एग्जाम्पल था, इवन देन, तब भी। जैसे सेंटेंस बोलना है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हूँ, यहाँ तक कि खुद को फिट बनाने के लिए मेडिसिन भी लेता हूँ, और फिर भी मैं उतना अच्छा नहीं बन पा रहा हूँ जितना अच्छा मेरा एक दोस्त है। अब इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए आप लगाइए, यहाँ पे दिया, आई स्पेंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, इवन टेक मेडिसिन टू मेक माई सेल्फ फिट, एंड इवन देन आई एम अनवेल, आई एम अनवेल टू डू एज गुड एज अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया आगे अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है, मच अर्लियर माने तो पहले ही। ठीक है, जैसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर शुड है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट मच अर्लियर कर दीजिए। जैसे तुम्हें पहले ही खा लेना चाहिए था, तो यू शुड हैव ईटन मच अर्लियर। फिर इसे दिया यहाँ पे, अब उससे उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें पहले ही उसे बता देना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर नाउ, यू शुड हैव टोल्ड हर मच अर्लियर। उसे पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था, उसे ही शुड हैव अप्लाइड मच अर्लियर। एक मिनट, तुम्हें उसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट अबाउट दैट मच अर्लियर। ठीक दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना है।